गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पाठशाला। यह एक प्रेरक प्रसंग है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी सत्य के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे उसके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ ना हो, चाहे उसे कोई भी कितना भी प्रताड़ित करे, फिर भी उसे सत्य के पथ से भटकना नहीं चाहिए। तो इस पाठशाला नामक पाठ में यही बताया गया है कि मनुष्य को सत्य का पालन करते समय जीवन में भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन उसे सत्य के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कक्षा में सन्नाटा पसरा था। सन्नाटा मतलब एकदम शांति, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, कोई हलचल नहीं थी किसी भी प्रकार की। संगीत के अध्यापक द्वारा करारी डांट लगने के कारण सभी बच्चे एकदम शांत थे। भूगोल के अध्यापक बेडू गोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई। हलचल का मतलब होता है बच्चे आपस में बातें करने लगे और हिलने डुलने लगे। पर कुछ ही क्षणों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फुसफुसाहट का मतलब होता है धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करना। क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? बिभू ने पूछा। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, रोहन ने कहा। तभी बेणुगोपाल जी ने घूरकर देखा तो दोनों लड़के खामोश हो गए। अरे रोहन, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? बिभू ने धीमे से पूछा। उजला, एकदम सफ़ेद। उजला का मतलब होता है एकदम सफ़ेद, चांदी जैसा। शाम को आऊँगा देखने। पर शाम को तो दयाल के घर पतंग उड़ाने चलना है, याद है ना? इतने में बेडू गोपाल जी ने फिर घूरकर चुप रहने का संकेत किया। दोनों लड़के शांत हो गए। बेडू गोपाल जी ने एक लड़के को सभी छात्रों को कॉपियाँ एकत्र करने का आदेश दिया। कुछ लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें कक्षा में मुर्गा बना दिया गया। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बना देखकर मुंह छुपाकर हंसने लगे, तो कुछ इशारे से बातें करने लगे। बेडू गोपाल जी अभी 2-3 कॉपियाँ ही जांच पाए थे कि नरेंद्र नाथ की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने नरेंद्र को खड़ा होने का आदेश दिया और उससे पूछा, नरेंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? वॉशिंगटन, नरेंद्र ने उत्तर दिया। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देख लेते, जो मन में आया लिख दिया, अध्यापक जी गुस्से में बोले। नरेंद्र ने विनम्र भाव से उत्तर देते हुए कहा, अब मुझे उत्तर पता है तो फिर किसी से क्यों पूछता? बेणुगोपाल जी क्रोधित हो उठे। कोई उन्हें पलट कर जवाब दे, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे एकदम चीख कर बोले, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। एक तो गलत उत्तर लिखते हो, ऊपर से बहस करते हो। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि वह गलत नहीं है, फिर भला वह क्यों चुप रहे? नहीं गुरुजी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। यह वेणुगोपाल जी के लिए असहनीय था। इस बार वह आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से अध्यापक के सामने जवान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कक्षा के सभी बच्चों की मानो सांसें रुक गई हों। लगा कि अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं। अतः चाटा पड़ा कि तब नरेंद्र बिना डरे फिर बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, वह बदल तो नहीं जाएगी ना। अब तो वेणुगोपाल जी का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। बेडू जी ने मेज पर रखे अपनी छड़ी उठाई और नरेंद्र को अपना हाथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया। नरेंद्र ने पहली बार हाथ आगे बढ़ा दिया। सर 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 4-5 छड़ी जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़ी। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अब भी वह तो वॉशिंगटन ही है सर, नरेंद्र ने दोहराया। अब बेडू गोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में ना जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकलें ठिकाने लगाई है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वे सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वे कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। अब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। भूल उन्हीं की थी।
उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब ना वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध था, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति कोई रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्य के प्रति दृढ़ता और तर्कशक्ति के बल पर ही उन्होंने पूरे विश्व में सम्मान हासिल किया। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके गुरु का क्या नाम था? श्री रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने किसका प्रचार किया? वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, अपितु तो विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। भारत देश से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे कोई हमसे कितना भी कहे, लेकिन हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी बात पे दृढ़ रहना चाहिए। धन्यवाद।